कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं। दिल्ली में मैराथन बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर और हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। राजेश जी, ये बताइए, यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस हो गया, प्रधानमंत्री दौरे पे आते हैं, उन्होंने ये कह भी दिया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपीजमेंट पॉलिसी पे चल रही है यहाँ की सरकार, साथ ही साथ परिवारवादी सरकार है। तो ये जो डिले हो रहा है, ये क्या सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है और इसका आपके प्रोस्पेक्ट्स पे कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं, आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। जेएमएम जैसे दल को कह रहे हैं कि जमकर खाओ पार्टी है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और आप लोग वो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप लोग डिले कर रहे हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम है? क्या सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है? क्या वजह है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी उम्मीदवार खोज रहे हैं और ये भी सही है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें उनकी जगह पे सवालों का जवाब देना होगा। चाईबासा में उनके पास उम्मीदवार नहीं था, घिघियाते रहे और फिर जो वॉशिंग मशीन का वास्ता दिला करके किस तरह से उन्होंने दल बदल कराया, अभी और इस तरह की चीजें वो करना चाहते होंगे। इस वजह से उनका उम्मीदवार अभी पूरा नहीं हुआ है। जहां तक हमारी बात है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, इतनी जल्दीबाजी क्या है? कर देंगे। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, शैतान का होता है, इंसान का नहीं। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद चल रहा है। हर लोकसभा स्तर पे हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब जाने का कार्यक्रम बनाए हैं, तो हम वो काम कर रहे हैं। हमें हवाबाजी नहीं करनी है, हमें काम करना है। प्रधानमंत्री जी कितना परेशान है वो सब आप जानते हैं। किस तरह से अनर्गल बातें करना, अनर्गल प्रलाप करना, सारी बातों को समझाना। एक बात लालू जी ने क्या कह दिया, परेशान हो गए। हाँ, लालू जी ने ये कहा है कि परिवार को लेकर कुछ कहा, तो इस पर अब पूरा एक कैंपेन चल रहा है कि पूरा देश मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के परिवार कही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि परिवार के बारे में जानकारी चाहते हैं। और हिंदू धर्म में तो गारंटी जो होती है वो सिर्फ 7 फेरों की होती है। जीवन भर की एक गारंटी जो मानी जाती है वो 7 फेरों की मानी जाती है। उस गारंटी को भी पूरा करने प्रधानमंत्री जी फेल रहे हैं। फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें परेशानी इतनी क्या है? 140 करोड़ का आप देश बता रहे हैं और वो सब परिवार है, लेकिन परिवार तो 2 ही दिखता है, हम 2 और हमारे 2, और उनके परिवार के साथ नाम थोड़ा बता दीजिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस निचले हरकत पे जाते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उस तरह की बात हम करने लगेंगे तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी कहीं के नहीं रहेंगे। आप देखा आपने 74 करोड़ रुपए खर्च कर दिया उनके मित्र ने, सिर्फ एक डांस कराने वाली को। अब आप समझिए वो व्यक्ति जो इन लोगों को नचा रहा है वो उस पर कितना खर्चा करता होगा। अगर 74 करोड़ रुपया एक कलाकार पे कर सकते हैं, एक इवेंट पे कर सकते हैं, तो ये जो पूरा इवेंट देश में चल रहा है उस पे वो कितना खर्चा करते होंगे। तो ये पूंजीपति मित्रों के साथी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का नाम था, इन्होंने तमाम जो भ्रष्टाचार के आइकॉन थे उनको लेकर के भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बना दिया। आज मैं जानता हूं कि जहां भी होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, निश्चित रूप से उनके आंखों से आंसू निकलते होंगे कि मैंने किस भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किया था और उसको किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बना दिया। एक सवाल ये है कि सेंट्रल लीडरशिप ने कुछ टास्क भी दिया, क्या ये भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर उधर से कुछ लोग इधर शिफ्ट करना चाहे तो उनका स्वागत होगा? क्या मतलब आपने देखा हिमाचल में किस तरह से अगर विधायकों ने हिमाकत की थी तो उसका जवाब दिया गया। हम लोग, जो लोग निडर हैं, जो लोग लालची नहीं हैं, वैसे तमाम लोग हमारे साथ हैं और स्वागत भी करेंगे कि अगर कोई आना चाहे आपका दामन थामा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब कोई आता है तो सभी लोग स्वागत करते हैं। हम बुलाने नहीं जा रहे हैं किसी को, हम किसी को धमकाने नहीं जा रहे हैं, हम डर और लालच का कॉकटेल बना करके किसी को पिलाने नहीं जा रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार जी को पिलाया। बाकी आपने झारखंड में उदाहरण देखा, मैं बोलना नहीं चाहता इसलिए कि हमारे साथ रही हैं कुछ दिनों तक, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन डर और लालच का कॉकटेल की बदौलत हम किसी को नहीं लाना चाहते हैं। किसी को ये लगता है कि हाँ,
देश में अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो आए, उनका स्वागत है। सर, कुछ सरप्राइज चेहरे भी हो सकते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिस पर चर्चा है कि कुछ बड़े चेहरे जो कभी कहीं और थे उनको जो है मौका मिल सकता है, वो लोग जो है उनको जो है कुछ सरप्राइज चेहरे जो है उनका इंक्लूजन हो सकता है। बड़ा चेहरा का क्या मतलब हो? मेरे से बड़ा चेहरा कौन है? हमारे पास जो नेताओं की जो एक लाट है, उनसे बड़ा चेहरा कौन है? आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े चेहरे मंच पर बैठे हुए हैं। बड़ा चेहरा कार्यकर्ता होता है, बड़ा चेहरा कोई नेता नहीं होता है। मैं कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक पहुंचा हूं, तो बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। जो कार्यकर्ता बन के आना चाहता है, जो दिया जाएगा, कुछ नए चेहरे, कुछ सरप्राइजिंग हो सकते हैं। सचमुच में जो कार्यकर्ता होगा उसको टिकट दिया जाएगा। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। राजेश ठाकुर, साफ तौर से इनका कहना है कि अगर पार्टी को लगता है और जो सूटेबल कैंडिडेट होगा उसी को मौका दिया जाएगा। अब इसमें अगर वैसे लोग आना चाहते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, तो अगर पार्टी के आइडियोलॉजी को वो सूट करता है तो उनको मौका भी दिया जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।